अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मल्टीटास्किंग और पहले आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स में ज़रूर बताया करें कि आपको वीडियोस कैसी लगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो जो है हमारा चैप्टर एटमॉस्फेयर है, उसके अंदर लेयर स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर मींस हमने आज एटमॉस्फेयर की लेयर्स के बारे में डिस्कशन करनी है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट लेयर जो है वो हमारी ट्रोपोस्फेयर है। द लेयर नियर द सरफेस ऑफ अर्थ, यानी अर्थ के करीब सबसे पहली लेयर, दैट इज़ ट्रोपोस्फेयर। इट इज़ नेसेसरी फॉर काइंड्स ऑफ लिविंग थिंग्स ऑन अर्थ, यानी हमारे रहने के लिए, हमारे ज़िंदा रहने के लिए ये लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर बहुत ज़रूरी है, बिकॉज यही वो लेयर एटमॉस्फेयर की है जिसके अंदर ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है और डिफरेंट गैसेस प्रेजेंट होती हैं। ऑल एक्टिविटीज़ ऑन अर्थ आर ड्यू टू इट, यानी हमारी अर्थ पे जितनी भी एक्टिविटीज़ मतलब कि जो सारा प्रोसेस है रेनिंग का, क्लाउड्स फॉर्मेशन का और एयर का प्रोसेसेस जो हैं सारे, वो हम इन्हीं की वजह से हो रहे हैं। और जो प्लांट्स हैं वो अपना फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं और एनिमल्स रिस्पायर कर सकते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह ग्रो करते हैं। ये सब इसी वजह से है कि ये लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर जो है वो प्रेजेंट है यहाँ पे। ऑल क्लाइमेटिक चेंजेस अपीयर इन द लेयर ऑफ दिस, यानी इन दिस लेयर, मतलब हर तरह का जो क्लाइमेट का चेंज है मीन्स के, यानी कि कभी हमारे इधर से जो है सर्दी का सीज़न है, कभी हमारे गर्मी का सीज़न है, तो कभी स्प्रिंग है, ऑटम है। तो ये जितने भी क्लाइमेटिक चेंज है, कभी गर्म हवा चलती है, कभी सर्द हवा चल रही होती है, तो ये क्लाइमेटिक चेंजेस जो हैं वो भी इसी लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर के अंदर होते हैं, क्योंकि हर ऑर्गेनिज्म जो है वो इस लेयर के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है और वो इन चेंजेस के अंडर आता है। फॉर एग्जाम्पल क्लाउड फॉर्मेशन, देखें रेन्स, विंड एंड ऑल ऑफ दी हीट, यानी जितनी भी सर्दी गर्मी है वो सब इसी के अंदर हो रही होती है। दिस चेंजेस प्रोवाइड अ मॉडरेट इन्वायरमेंट टू अर्थ, यानी हमारे रहने के लिए एक नॉर्मल इन्वायरमेंट, एक ऐसा इन्वायरमेंट जिसे हम बियर कर सकें, यानी कि सर्दी है तो इतनी होनी चाहिए कि हम उसको बियर कर लें, गर्मी है तो इतनी होनी चाहिए कि हमारी बर्दाश्त से बाहर ना हो। तो एक मॉडरेट, एक स्टेबल इन्वायरमेंट जिसके अंदर एक ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर सकता है, वो इस लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर के अंदर हमें मिलता है। दीज गैसेज वाटर वेपर्स, यानी ये जो गैसेज हैं मतलब ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और सारी जो सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ये जितनी भी गैसेज हैं और हमारी एयर के अंदर मौजूद वाटर वेपर्स, हवा के और पानी के ज़रात जो हैं वो डस्ट पार्टिकल्स हैं, वो सारे इसी लेयर के अंदर होते हैं। और अगर ये देखें इन गैसेस की या फिर इन पार्टिकल्स की प्रपोर्शन के अंदर ज़्यादा यानी कि वो ज़्यादती हो जाए, यानी कि ज़्यादा हो जाए, तो हमें पोल्यूशन का सामना करना पड़ता है। ठीक है। द टेम्परेचर इन अपर मोस्ट लेयर इज़ अबाउट 60 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कितना टेम्परेचर हमें यहाँ पे नोट करने को मिल रहा है, 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। यानी कि जब हमारा नॉर्मल टेम्परेचर बॉडी का 37 है, कभी गर्मियों में 40-45 तक चला जाता है और कभी तो 50 से भी क्रॉस कर देता है, यानी कि 60 तक जा सकता है ये रेंज जो है। द टेम्परेचर इन दिस लेयर डिक्रीजेज विद हाइट, यानी जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते जाते हैं, हाइट के ऊपर जाते रहते हैं, तो ये टेम्परेचर जो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो कम होना शुरू हो जाता है। इट इज़, और इसकी जो मतलब हाइट कहाँ तक है, इट इज़ प्रेजेंट अबाउट 16 किलोमीटर्स अबव द अर्थ सरफेस, यानी ज़मीन से 16 किलोमीटर तक अगर हम दूर जाएँ तो वो सारी लेयर किसकी होगी, वो लेयर होगी ट्रोपोस्फेयर की। नेक्स्ट जो है वो हमारी डिस्कशन है सेकेंड लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, ठीक है, या अर्थ, दैट इज़ स्ट्रेटोस्फेयर। दिस लेयर इज़ प्रेजेंट अबव द ट्रोपोस्फेयर, यानी ट्रोपोस्फेयर से नेक्स्ट जो लेयर है जो उसके ऊपर प्रेजेंट है, दैट इज़ स्ट्रेटोस्फेयर। इन दिस लेयर द टेम्परेचर राइजेज विद द हाइट इंस्टेड ऑफ डिक्रीजिंग, यानी ऊपर ट्रोपोस्फेयर में हमने बात की कि टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता हाइट में जाने से क्या होता है, कम होने लग जाता है। ठीक है। जबकि यहाँ पे टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा हो रहा है एट इट्स बाउंड्री, यानी इसकी बाउंड्री को जब हम क्रॉस करते हैं तो टेम्परेचर इज़ रीचेज अबाउट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुँच जाता है। यानी ऊपर देखिए हमने बात की कि -60 कितना कम टेम्परेचर हो गया है, और जबकि यहाँ पे 0 यानी पॉजिटिव वैल्यू की तरफ हम जा रहे हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता टेम्परेचर बढ़ रहा है। ह्यूज अमाउंट ऑफ ओजोन गैस इन द प्रेजेंट स्ट्रेटोस्फेयर, ये ओजोन की जो लेयर है ये वो लेयर है जो कि सनलाइट की रेस को
जो है वो ज़्यादा आने से प्रिवेंट करती है, क्योंकि सनलाइट बहुत ज़्यादा हीटेड रेज होती हैं जो कि हमारी स्किन को डैमेज कर सकती हैं और इनसे स्किन कैंसर्स भी हमें कोज होते हैं अगर डायरेक्टली हमारी स्किन के ऊपर पड़ जाएँ। तो ओजोन की जो लेयर है, ओजोन गैस है, वो उसे फ़िल्टर करके हमारे तक पहुँचाती है और उसकी कुछ क्वांटिटी सिर्फ आने देती है, बाकी रिफ्लेक्ट आउट हो जाती है। तो ये ओजोन गैस जो हमारे लिए बेनिफिशियल है, जो कि आजकल हमारी पॉल्यूशन की वजह से डिस्ट्रॉय होती जा रही है, ये स्ट्रेटोस्फीयर के रीजन में प्रेजेंट है, विच मेक सन रेज फेवरेबल टू इन्वायरमेंट। जैसे मैंने आपको बताया कि सन रेज तक इतनी ही सिर्फ आने देती है जो कि इन्वायरमेंट जो है जिसको फेवर कर सके, जो इसके यानी इसको बर्दाश्त कर सके। अबव ट्रोपोस्फीयर दिस लेयर ऑफ स्ट्रेटोस्फीयर बिगिंस फ्रॉम 16 किलोमीटर, यानी हमने कहा था ना कि अर्थ से ऊपर 16 किलोमीटर जाएँ तो पहली लेयर है ट्रोपोस्फीयर की, और 16 किलोमीटर जब एंड होता है तो वहाँ से हमने स्टार्ट करना है और एंड जाके करना है 50 किलोमीटर पर। तो 16 से लेकर 50 के दरमियान का जितना भी रीजन है दैट इज़ स्ट्रेटोस्फीयर, और ये रीजन हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है बिकॉज इसके अंदर ओजोन की लेयर है जो हमें स्किन कैंसर और दूसरी तरह की स्किन बर्निंग से प्रिवेंट करती है। ओके, तो ये हमने पढ़ा इसके बारे में, हमने इसके बारे में अब दिस लेयर इज प्रेजेंट अबव द स्ट्रेटोस्फीयर, यानी सबसे पहले ट्रोपोस्फीयर, उसके बाद स्ट्रेटोस्फीयर एंड देन अब मीजोस्फीयर। इन दिस पोर्शन टेम्परेचर अगेन डिक्रीज, यानी सबसे पहले ट्रोपोस्फीयर में टेम्परेचर डिक्रीज होता था, स्ट्रेटोस्फीयर की तरफ आप जब हम आते हैं तो टेम्परेचर ग्रेजुअली इंक्रीज करता है, लेकिन अब मीजोस्फीयर में दोबारा जो है वो टेम्परेचर डिक्रीज करने लग गया एट द बाउंड्री ऑफ द मीजोस्फीयर, यानी जो उसकी बाउंड्री पे हम टेम्परेचर को नोट करते हैं दैट इज़ -100 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि कितना कम टेम्परेचर है ये -100 सेंटीग्रेड जो है। हेयर द गैसेज ऑफ एयर एंड द पार्टिकल्स आर इन मिनिमम बाउंड, यानी हवा के जो पार्टिकल्स हैं यहाँ पे गैसेस के वो बहुत कम होते हैं और इसकी जो लेंथ है वो 50 से लेकर 80 किलोमीटर्स तक होती है। और जो लास्ट लेयर है हमारे पास वो थर्मोस्फीयर की है, जो कि अब लास्ट में मीजोस्फीयर 80 किलोमीटर पे एंड हो रही थी और अब ये 80 किलोमीटर से स्टार्ट होगी टू द फाइनल बाउंड्री ऑफ एटमोस्फेयर, ये लास्ट पे जाके जहाँ पे हमारा एटमोस्फेयर ख़त्म हो जाएगा वो थर्मोस्फीयर की लेयर है। इन दिस पोर्शन एटमोस्फेयर टेम्परेचर इंक्रीज विद द हाइट, यानी सबसे पहले ट्रोपोस्फेयर में डिक्रीज़ किया, फिर स्ट्रेटोस्फेयर में इंक्रीज़ किया टेम्परेचर, फिर मीजोस्फेयर में दोबारा डिक्रीज़, और अब थर्मोस्फेयर में टेम्परेचर दोबारा इंक्रीज़ करा हाइट के ऊपर जाने से एट द हाइट ऑफ 350 किलोमीटर, यानी जब हमने 350 किलोमीटर का रीजन क्रॉस कर लिया है तो अब टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो चुका है और ये रिकॉर्ड किया गया टेम्परेचर है। डायग्राम में आप यहाँ पे अब देखें लेयर स्ट्रक्चर है, ये देखें ये ट्रोपोस्फेयर की लेयर है, ये यहाँ तक सारी, ठीक है, जिसमें आपको ग्रीनरी भी नज़र आ रही है और हमारा एटमॉस्फेयर ये कि हम यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स और द एनिमल्स। ये सेकंड स्ट्रेटोस्फेयर की लेयर है, ठीक है, जो अबव है जिसमें ओजोन है। ये मीजोस्फेयर की लेयर है जहाँ पे मेटियोर्स वगैरह एग्जिस्ट करते हैं, और थर्मोस्फेयर की ये लेयर है जहाँ पे टेम्परेचर 350 जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। तो आप देखें टेम्परेचर ग्रेजुअली क्या करता है, इंक्रीज़ कर रहा है। फिर टेम्परेचर यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले ट्रोपोस्फेयर में टेम्परेचर ऐसे ऐसा कम हो रहा है, फिर ट्रोपोस्फेयर में फिर राइज करता है, फिर यहाँ पे हमारे पास डिक्रीज़ करता है मीजोस्फेयर में, और फिर लास्ट पे हमारे पास थर्मोस्फेयर में टेम्परेचर फिर इंक्रीज़ करता है। तो ये देखें सबसे पहले टेम्परेचर यहाँ पे हमारे पास इसके अंदर जो है वो डिक्रीज़ करेगा, डिक्रीज़, फिर यहाँ पे इंक्रीज़, फिर यहाँ पे डिक्रीज़, और फिर यहाँ पे इंक्रीज़ इस लेयर के अंदर, ठीक है। तो ये टेम्परेचर की इंक्रीज़ और डिक्रीज़ भी आपको समझ आया और ये हाइट्स भी आपको नज़र आ गई। ओके, तो फिर आपने इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और कमेंट्स में ज़रूर बताया करें कि आपको वीडियोस कैसी लगी हैं और इसका कंटेंट आपको कैसा लगा है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।